Yes, Ravana, the antagonist. As is customary in many of these stories, we start with backstory of Ravan, the antagonist. Bhakti means who is Ravana? About Ravan we are going to understand. Bhakti, Ravana deliberately takes birth as a consequence of deal the makes with Vishnu, the psychic energy that spreads through forms throughout creation. While in Vaikuntha, the abode of Vishnu, there are two gods keeping watch as gatekeepers to this heavenly paradise, who are called Jaya, means victory, and Vijay, any specialized victory. The Jai means victory and Vijay means any specialized victory. The four sons of Brahma, the generator of thought, comes visit, whose name and is revealing are Sanak, the one that is ancient, Sana Sandana, the one with the joy of Ananda, Sanatana, the one that is eternal, Sanat Kumar, the one that is youthful. Note the meaning of some or son. We have already pointed out the Latin cononate as a complete or perfected. Implication. In order to generate perfect thoughts from they need to based on these four principles. The ancient indicates as old as the Ved, which indicates through rooted in Brahma or Om. Ananda indicates that such thought should bring highest of joy. Eternal indicates such thought and consequences be sustainable forever. Youthful indicates phrase, creativity of such thought despite it being ancient. These two gatekeeper Jai and Vijay refused to lead these four sons through to meet Vishnu. So the two gate cast by them to live on earth. Implication. The notion of victory, specialized victory are both very earthly concern and are not worthy of this grand perfected thoughts from. Life is a lila, a divine play in which we experience dualities of victory or defeat on earth, but actually it is oneness manifesting in many forms. Okay, यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे वैकुंठ मतलब जो विष्णु जहाँ पे रहते हैं वहां पे दो गेट कीपर था, मतलब जो द्वार रक्षक। एंड वो उनके एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। ये दोनों एक साथ एक दिन इन वहां पे वैकुंठ में आए थे चार ब्राह्मण। ये लेकिन वो उनको अंदर नहीं जाने दिए, मतलब उन विष्णु से मिलने के लिए नहीं दिए। और जब नहीं दिए विष्णु को मिलने के लिए, देन उनको वो श्राप दे दिए कि आप आ, को जन्म लेना होगा, और वो कहाँ पे ना मर्तलोक में। और मर्तलोक में जन्म लेना मतलब क्या है कि दिस इज ये जीवन क्या बोला गया है कि एक लीला है।
मतलब ये डिवाइन प्ले है। यहाँ पे कभी हम लोग का सक्सेस मिलेगा, कभी फेल्यूर होंगे। तो इसी रूप से अपना जीवन आगे बढ़ते हैं। तो बट सर, यस। एक बात हाँ बोलना था सर। मनुष्य जीवन तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अच्छा लगा था ना। हम्म। तो शाप के तौर में तो वो अच्छा ही चीज दे रहे थे नहीं कि नहीं मतलब। नहीं, मनुष्य जन्म मतलब क्या है? दैट इज हु आर गॉड। उनका मैनिफेस्टेशन क्या है? दैट इज सच्चिदानंद। हम्म। सच्चिदानंद, उनका हर एक अणु एवं परमाणु में आनंद छुपा हुआ है। बट हाँ। व्हेन वी आर इन दिस अर्थ, तो यहाँ पे क्या होता है कि वी ऑलवेज क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके ऊपर, और जो भी हमारा uh, आनंदमय स्थिति है उसके ऊपर ही हम लोग विराज करते हैं। तो यहाँ पे डुअलिटी रहते हैं। कभी हम लोग क्या मतलब, क्या मुझे मिला है और क्या हम खोए हैं, इन दोनों का विचार करते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कुछ मिलना और कुछ खोना, ये सारा ही अ, मतलब दोनों ही एक है। क्योंकि अभी जो मिल रहा है तो वो बाद में वो खो भी सकते हैं। हम्म। आज अगर आनंदित है तो कल दुखी हो भी सकते हैं, या कल दुखी होंगे ही। ऐसा नहीं हम्म। है कि आनंद है मतलब ऑलवेज विल बी आनंद। जैसे गॉड्स लोग रहते हैं हमेशा आनंद में, मतलब वही एकदम। सच्चिदानंद यस। अवस्था में रहते हैं। तो हाँ, वो नहीं रहता है। वो नहीं रहते हैं ना जब व्हेन वी आर इन ह्यूमन। हम्म। देखना किसी का शरीर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ दिन हम्म। बाद फिर वो तबीयत खराब हो जाते हैं। तो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड टाइम तक शरीर अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि हम लोग कोई प्रॉब्लम में फंसेंगे। बट दिस इज द थिंग कि आज अगर शरीर खराब है तो 2 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। फिर मतलब दिस इज द थिंग, मतलब अच्छा है तो बुराई भी है और बुरा है तो अच्छा भी रहेगा। इसलिए डुअलिटीज। यस त्रिशा। सर हम लोग बोलते हैं कि लाइक यही है कि ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस हम्म। पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं सर? यस। सर ये क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्टली बोन डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। इफ यू आर हैविंग वाटर, वो जैसे तत्व के अनुसार शरीर क्या है, पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी जब गर्म रहता है उसमें अगर पानी फिर छिड़क देंगे तो वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, जब हम लोग आसन अभ्यास करते हैं तो शरीर गर्म रहता है। सो इफ वी पुट वाटर ओवर देयर तो वो ठंडा हो जाए। और इसीलिए वो डायरेक्टली बोन के ऊपर उसके इफेक्ट आएगा, एंड बोन मैरो तक इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए देखना जो हु आर इन क्या बोलते हैं उनको, जिम, उनका बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम होता है कुछ दिन बाद। उनका मेन कारण है बिकॉज ऑफ देयर ड्रिंकिंग वाटर। ये सर उसमें तो पानी पीने के लिए बोलते हैं सर। बोलते हैं, इसीलिए वो कुछ दिन बाद बेल्ट वेल्ट लगा के भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सर एक्चुअली एक क्लाइंट है सर जो हमेशा बीच सेशन में पानी पीना चाहती है सर। तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना है कि उनको क्यों नहीं पीना चाहिए, इसीलिए सर मैं आपको पूछ रही एकदम हूँ। एकदम एकदम। यही जैसे बोलना कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बोन मैरो या बोन ठीक रहे तो डोंट ड्रिंक वाटर। इफ यू ड्रिंक वाटर देन योर बोन विल बी अफेक्टेड। मतलब एकदम नेक्स्ट दिन से नहीं पियेंगे। थैंक यू। हम्म।
তো স্যার, হুম আপনি বলছেন যে যে শরীর গরম থাকলে জল খাওয়াটা উচিত না, যদি এখানে হুম গরম জল খায় তাহলে কি কোনো বেনিফিট হতে পারে স্যার? হুম যদি গরম জল খায়, হট ওয়াটার। नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। और वो पीना भी नहीं चाहिए। मतलब उस टाइम पे अगर कोई नहीं पियेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हॉट वाटर या मतलब वो कोई लिक्विड फॉर्म ही नहीं जाना चाहिए। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। हम्म At this point, Vishnu happens on the scenes and is compassionate about Joy and Vijay, because but one as a perfected thought, be it a curse even emergence, it cannot be taken back. However, it can be manifested in various forms based on the primary actor. So Vishnu gave them the choice of either taking birth as a good human for 7 birth and be longed for it, or be born as a seemingly evil Rakshasa for the 3 birth, after which their desire to be back closer to their Lord will be fulfilled. They choose to take 3 birth as a Rakshasa because they cannot bear to be separated from their Lord Vishnu for very long, and is in one of these 3 births they come to earth as Ravana and his brother Kumbhakarna. And that is why Ravana is lauded as Bhakti Yogi. ओके सुमिंदु, दास देव पूछ रहे थे ना कि रावण को क्यों भक्ति योगी बोलते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। जैसे वो जय और विजय, ये लोग जब वो स्थापित हो गए तब लॉर्ड विष्णु के पास गए, बोले कि आप प्रभु कुछ रास्ता दिखाई, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है। तो एक साधारण व्यक्ति की तरह तुम लोग 7 जन्म तुमको लेना होगा, नहीं तो अगर तुम राक्षस बनते हो तो 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही वो लोग बोले कि अच्छा हम लोग राक्षस होंगे क्योंकि 3 ही जन्म में, क्योंकि ज्यादा दिन आपसे हम दूर नहीं रह पाएंगे, तो 3 ही जन्म के बाद मुझे फिर से यहाँ पे वापस आना है। तो तब विष्णु बोले ठीक है, मैं आऊंगा और तुम लोगों को उद्धार करूंगा। तो ऐसे ही 3 जन्म में तो जय और विजय वही होते हैं, रावण एंड कुंभकर्ण। ओके স্যার, আগের দুটো জন্ম ওরা কি ছিল স্যার? ये तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ আচ্ছা है। আচ্ছা 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 আচ্ছা। सर ये पहला जो लाइन है ना, लाइफ इज ए लीला, ए डिवाइन प्ले इन विच वी एक्सपीरियंस डुअलिटी ऑफ विक्ट्री ऑब्लिक डिफीट ऑन अर्थ, बट एक्चुअली इट इज वननेस मैनिफेस्टिंग इन मेनी फॉर्म्स। এই লাইনটা একটু যদি एक्सप्लेन করা যায়। हाँ वही तो है। मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं कि मेरा मैं हार गया या मैं जीत गया, लेकिन मैं ना हारा ना मैं जीता। सोचो आज ही कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप हुआ था, किसी ने देखा वर्ल्ड कप का फाइनल इस बार का? सो ड्रामेटिक। मतलब देखा कि अच्छा अर्जेंटीना गोल दे दिए, और वो दूसरे शायद कौन सा टीम था, फ्रांस शायद, या हाँ सर, फ्रांस था, फ्रांस था। फ्रांस और स्पेन, फ्रांस ना, फ्रांस, हाँ फ्रांस सर, फ्रांस। तो फ्रांस का जो ऑपोजिट का उनका जो गोल किए, मेसी से ज्यादा गोल वो लोग किए, बट उनका टीम उनके साथ नहीं दिया। वो अकेला, वो शायद क्या नाम भूल गया मैंने, तो वो अकेला वो पूरा टीम को आगे लेके गए। এমবাপে এমবাপে। हाँ बापे बापे। तो बट अल्टीमेटली शायद विजय प्राप्त ये अर्जेंटीना ने किए हैं, मतलब वो लोग जीत गए, बट जोर का टक्कर उन्होंने भी दिए। और ये एम्बापे
वो भी एक हीरो है, ठीक है। सभी का मन में एम्बापे का नाम रहेगा जितना दिन ये मेसी या अर्जेंटीना का ये इसके बारे में चर्चा होगा। तो लेकिन दैट इज द थिंग कि मतलब वो सोच रहे हैं कि वो हमारा जीत है, लेकिन मेसी के मन में ये रह जाएगा कि अच्छा सबसे ज्यादा गोल मैं नहीं कर पाया, वो दूसरा कोई कर गया। तो दैट इज द थिंग कि ये विजय और पराजय वो एक छोटा सा, और इसका ये डिवाइन प्ले बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि बोल रहे हैं कि भगवान, क्योंकि कर्ता ज्ञाता एंड भोक्ता, हु इज कर्ता ज्ञाता भोक्ता, दैट इज गॉड। So God is doing everything means He is enjoying everything. We are doing nothing. We are just doing our own work. Whatever He is willing to do, मतलब वो जो भी चाहते हैं वो हम लोग के द्वारा वो करवाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग के वो खुद को सोचते हैं कर्ता ज्ञाता एंड भोक्ता, बिकॉज मैं उनका ही अंश हूँ। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इसीलिए कभी हम लोग हंसते हैं, कभी रोते हैं। একদম ঠিক স্যার, এটা হচ্ছে আমরা এক প্রকার রোবট, हाँ, এরকম একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করে দিয়েছে, মানে করে দেওয়ার পরে ওনাদের আর দেখতে হচ্ছে না, সফটওয়্যারই সব কন্ট্রোল করে দিচ্ছে। আমাদের সফটওয়্যারের মধ্যে কি কি আছে, রজ সত্য তম, ওই তিনটুকু ঢুকিয়ে দিচ্ছে, বা সেই কন্ট্রোল করে দিচ্ছে এবার বাকি। एकदम। और जो इनको नियंत्रण कर पाएगा वही अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है उनको एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। सो दैट्स द थिंग। और ये जो बोल रहे थे ना कि जय विजय का ये जो कहानी है, ये देखना ऑलवेज जब भी कोई राक्षस आते हैं, राक्षस जैसे और एक है, जैसे वो पुराण में है ना महिषासुर, वो उसको भी ये जय विजय से जोड़ा जाता है, महिषासुर का कहानी। ये जो 3 जन्म है उसमें एक जन्म में महिषासुर और शुंभ और निशुंभ ऐसे कुछ है, या महिषासुर और जो भी है वो उनका एक भाई था। तो ये दोनों को उसमें जोड़ा जाता है कि वो भी ये जय विजय का ही एक इनकारनेशन है। এদেরকে কে অভিশাপ দিয়েছিল স্যার? ये सनक पुत्र, ये चार আচ্ছা, चार सर ऋषि। जय विजय कौन है? हम्म जय विजय कौन है? ये तो दे आर गेट कीपर ऑफ वैकुंठ, वैकुंठ वैकुंठेर द्वार रक्षक। ओके, तो इन लोगों को वो साप क्यों मिला था सर? मतलब क्योंकि वो ये 4 ऋषि पुत्र को वैकुंठ में नहीं जाने दिए, इसलिए वो लोग उनको श्राप दे दिए। सर, तो उन लोगों के पास इतना पावर होता था कि वो वैकुंठ के जो द्वार रक्षक है वो भी तो एज ए भगवान ही माना जाता है ना, तो उनको श्राप दे सकते हैं। यस। दिन गॉड के पास उतना पावर नहीं है कि वो तोड़ हाँ, सके। नहीं, क्योंकि कोई श्राप दे देते हैं तो वो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए उनको भगवान ने उनको बोला कि अच्छा तुमको 7 जन्म लेना है एज ए मनुष्य की तरह, या तो और जिसमें तुमको मुझे याद भी रहेगा, या तो 3 जन्म लेना है जहाँ पे राक्षस की तरह, और उसके बाद तुमको हम ही जाएंगे उद्धार करने के लिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम 3 ही जन्म चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा दिन आपसे दूर रह के जी नहीं पाएंगे। सर ये 4 sons ऑफ किया क्या? ब्रह्मा का 4 sons, यस, सनत, यस, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की ब्रह्मा का 4 sons। यस, यस। अच्छा सर, आपने अभी अभी जो बताया कि ये लोग को सांप मिलने के बाद असुर हुआ है, जो महिषासुर का रूप, रावण का रूप, तो ये असुर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया सर? महिषासुर का ही तो वो पार्ट था, पहले सबसे वो आए थे ना, मतलब असुर का कॉन्सेप्ट तब कैसे आया सर?
कि वो लोग बुरा ही करेंगे, कुछ अच्छा नहीं होगा उन लोगों से। राक्षस, दे आर, असुर मीन्स राक्षस, राक्षस वही होते हैं, दे आर लाइक ह्यूमन बट दे हैव तामसिक गुण, okay, or whatever they are doing, they're doing wrong things only. Means they are saying, okay, they are the ultimate. And they तो are सर very ये लोग intelligent. खामोशी कैसे हो सकता है? जो भी हम लोग देखे हैं महिषासुर, रावण, ये सारे तो भगवान जी का भी पूजा करते थे ना, बहुत राज बड़ा जोगी भी थे। हम्म, तामसिक तो इसीलिए क्योंकि वो तमोगुण का, तमोगुण मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोए रहेंगे, तमोगुण मतलब जो नेगेटिविटी है उनके अंदर में, वो नेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा था, नेगेटिव हाँ, थॉट्स। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वर्क दे आर डूइंग. इतना अच्छे जोगी होने के बाद भी नेगेटिव थिंक कैसे आते हैं सर? मतलब पॉजिटिव भी तो सोचना चाहिए ना हमेशा। नहीं, इसीलिए तो वो रावण है. क्योंकि हम लोगों से तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा रियलिटी ऐसा जोगी है नहीं हम है. लोग। देखना, जितना योगी होते हैं उतना ही लोग क्या बोलते हैं, हिंसा भी करते हैं. व्हाट डू यू थिंक? जो लोग योगी है उनके अंदर में हिंसा या ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर में हम और क्या मतलब सर योग तो इसलिए करते हैं ना कि पॉजिटिवनेस बढ़ाना है, मतलब नेगेटिवनेस कम होता जाता है ना। नहीं होता है. योग का तो आई हैव सीन दैट wrong things is happening more effectively than positive things. और सर ये लोग जो 3 बार्स लिया, ये सब राक्षस होकर ही 3 बार्स। हाँ, मतलब ये लास्ट था एज ए रावण. और लास्ट था रावण। हम्म. रावण के बाद कोई नहीं आया। हाँ सर, नहीं, कोई मतलब सुना वो भी उनका नहीं। उनका ये हो गया, क्या बोलते हैं, वो साप उद्धार मुक्त हो हो गया. गए। हाँ हाँ, साप मुक्त हो गए. सर लेकिन तो महाभारत में सर जैसे ये था, दुर्योधन, दिन शकुनी, ये लोग भी तो नेगेटिविटी ज्यादा थे, मतलब वो सोचते भी तो बुरा थे, मतलब टाइप ऑफ असुर जैसा ही था ना सर। वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, डो नॉट नीड टू वरी. ठीक है, वो भी आने वाले हैं तो नेक्स्ट. सर ये जो गुनाह है सर, यही डिफरेंस क्रिएट करता है सर फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। यस, ओके सर। यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं. Okay. The underlying message there is that it is based to not be judgmental about any of the negative energies we encounter in this earthly plane, for we may not really know why or how they came into being. What is their role in this divine play in which we are all playing a part? For if we get judgmental, we get interplayed in their psychic energy field, and it will drag us drag us away from our path. जैसे यहाँ पे जो बताया गया, जैसे इस पृथ्वी में हम लोग जितना भी नेगेटिव एनर्जी के साथ अ, उनसे मुलाकात होते हैं, और उनके बारे में कुछ उतना चिंता नहीं करना ही ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वो लोग कैसे सृष्टि हुए थे और कैसे वो
आए थे। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि रावण बुरा है, ये भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वो श्रापित थे और उनका वही कारण था, ईश्वर का वही लीला था, इसीलिए उनको वैसे ही उनके द्वारा करवाए। इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि रावण बुरा थे। और रावण ऐसे देखते हैं कि उनका कैरेक्टर अगर देखते हैं तो वो ही इज नॉट बैड एट ऑल। उनका जो सेना था या जो भी था, वो उनको मतलब पसंद नहीं करते थे, वो ये था, ये भी नहीं है। बट मे बी हिज कर्म और सम वर्क ही इज नॉट गुड। इसीलिए ये मानसिक रूप से हम लोग उनको जज नहीं कर सकते हैं, और किसी को ऐसे जज नहीं भी करना भी नहीं चाहिए, सभी को समान रूप से देखना चाहिए। अगर कोई किसी को भी अगर बुरा और अच्छा इस रूप से अगर तोलने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ही उनसे दूर हो जाएंगे, जो अल्टीमेट है वहां से। दिस इज द अल्टीमेट टीचिंग ऑफ दिस लेसन। सुमिंदु, एनी क्वेश्चन? नो सर। सर अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है एकदम, इसीलिए तो एकदम। हाँ सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये रामायण पार्ट जो है ना, जो हाँ, इन एपिक्स रामायण मतलब सर, बचपन से जो पढ़ाई की है पूरा ही अलग है, कॉन्सेप्ट पूरा ही अलग है। इसीलिए तो रामायण इतना फेमस क्यों है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज इंटरनल टीचिंग, और वो हम लोग अभी जान रहे हैं धीरे धीरे। Okay, so we'll conclude the session over here only with prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। Grab your palm. When it's little warm, gently touch your palm. And take your own time to open your eyes. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। ठीक है। Thank you.